पिछली वीडियोस में हमने बाइनेंस पे अकाउंट बनाना और उसको वेरीफाई करना सीखा था। अभी मेरा अकाउंट बाइनेंस पे वेरीफाई हो चुका है। अब हम देखेंगे कि हम कैसे अपने रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। P2P ट्रेडिंग, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। इस P2P ट्रेडिंग ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में कुछ आपको ओपन करते ही इंस्ट्रक्शंस नज़र आएंगी, यानी कि पर्सन टू पर्सन प्लेटफॉर्म को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। इसके लिए क्या क्या आप वीडियो ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको ये कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब जब आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा तो ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं। जैसे 252.89 आपको पहला ऑर्डर मिल रहा है। आप यहाँ से BTC भी बाय कर सकते हैं, BUSD बाय कर सकते हैं, BNB बाय कर सकते हैं, कोई भी कॉइन डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप USDT बाय करें क्योंकि वो स्टेबल कॉइन है। क्रिप्टो में US डॉलर की प्राइस नॉर्मल मार्केट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। अब आपने मेक श्योर करना है कि आप किसी ऐसे इंसान से ऑर्डर बाय करें जिसकी कंप्लीशन परसेंटेज ज़्यादा हो, यानी कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स को कंप्लीट किया हो। अब मैंने ये एक ऑर्डर सेलेक्ट किया है। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने SMS ऑथेंटिकेशन करनी है। SMS ऑथेंटिकेशन जैसे ही आप करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब ये जो टॉप पे ट्रेडर है 252.98, मैं हारिस के बाय ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा। ये ऐड अभी क्योंकि ख़त्म हो गया है तो इस वजह से मुझे किसी और ऑर्डर पर क्लिक करना पड़ेगा। मैं किसी दूसरे ऑर्डर पर जैसे ही बाय ऑर्डर पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ से आप क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हैं। क्रिप्टो बाय करते हुए आपने लिमिट का ध्यान रखना है कि इस इंसान की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या है। जैसे यहाँ पे इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 710 रुपीज़ है, जबकि मिनिमम लिमिट जो है ना वो 10,000 है। इसका मतलब है कि इसके पास क्रिप्टो करेंसी कम है और इसने ऑर्डर अपना गलत लगाया है, तो हमें कोई और ऑर्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब अगर हम दूसरे ऑर्डर के ऊपर जाते हैं, यहाँ से हम अब ये वेनम स्टार को देख लेते हैं क्योंकि इसने 5051 ट्रेड्स किए हैं और 98% इसका कंप्लीशन रेट है। तो हम वेनम स्टार के बाय बटन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया। अब हम 5,000 से लेके 50,000 रुपये तक कोई भी अमाउंट बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आप एंटर अमाउंट के ऑप्शन में जितने भी पैसों के आप डॉलर्स बाय करना चाहते हैं आप वो यहाँ पे लिख दें। लेट से मैं 15,000 रुपये के डॉलर्स बाय करना चाहता हूँ तो मुझे 59.30 डॉलर्स मिलेंगे। अब ये नीचे यहाँ पे सारी ट्रेडर की इन्फो है। जैसे ही मैं बाय USDT के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इसके अंदर आप ट्रेडर के साथ चैट कर सकते हैं, यानी कि उससे बातचीत कर सकते हैं कि वो ऑनलाइन है या नहीं। और जब जैसे ही आप पैसे भेज दें तो आप यहाँ पे ट्रांसफ़र द फंड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से नीचे देख सकते हैं कि हमने 15,000 रुपये का ऑर्डर लगाया है। हमारी बाइंग प्राइस जो है वो $252.9 है। हमें 59 USDT मिलेंगे। हमारा पेमेंट मेथड और ऑर्डर नंबर दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। हम यहाँ पे अभी ट्रेडर के साथ चैट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप ट्रेडर के साथ कोई भी चैट कर सकते हैं। उसने अपना यहाँ पे एक मैसेज कस्टम किया हुआ है। जैसे ही आप चैट खोलें उसने अभी बताया है कि ये वहीदुल्ला है और वो कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं होगी, यानी कि जिस बंदे का अकाउंट है वही मुझे पैसे भेजेगा तो मैं उसको पैसे ट्रांसफ़र करूँगा। आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो जैसे ही आप उसके ईजी पैसे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे आप मेक द पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। वो आपसे कंफर्म करेगा कि आपने फवादुल्ला ख़ान को इस ईजी पैसा अकाउंट के ऊपर 15,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अगर आपने ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो आप ट्रांसफ़र करेंगे और नोटिफाई द सेलर इस बटन पे क्लिक कर। इसका मतलब है कि आपने दूसरे इंसान को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। जैसे ही आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके सामने एक टाइमर चलना शुरू हो जाएगा जिसमें वो आपको बताएगा कि आपकी ट्रेड कितनी देर के अंदर, मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा। मैक्सिमम 15 मिनट्स का टाइम होता है। यहाँ पे आपके पास अपील और कैंसिल दोनों का ऑप्शन है, यानी कि अगर आपको दूसरी पार्टी ने पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए तो आप अपील कर सकते हैं और बाइनेंस के पास आपका केस चला जाएगा। या सेकंड ऑप्शन के तौर पर अगर आपने पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए और आप ट्रेड नहीं करना चाहते तो आप कैंसिल के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप कैंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेंगे कि क्या रीज़न है, क्यों आप ये ऑर्डर कैंसिल करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं अभी इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहा तो मैं आई डोंट वांट टू ट्रेड पे क्लिक करके इस ऑप्शन को क्लोज़ कर दूंगा। इस सिंपल मेथड को यूज़ करते हुए आप USDT बाय कर सकते हैं। अगर आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए तो विद इन 15 मिनट्स वो आपको US डॉलर्स ट्रांसफ़र कर देगा। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप खुद अपना ट्रेडर चूज़ नहीं करना चाहते तो आप डिपॉजिट PKR के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें आप यानी कि डायरेक्टली अननोन ट्रेडर से US डॉलर बाय करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है। यहाँ से मैं पाकिस्तानी रुपीस को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप किसी भी कंट्री की कोई भी, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं तो आप अपनी करेंसी को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम PKR चूज़ करेंगे। अब हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वही सेम P2P वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि आपके पास ऑप्शन है कि आपने कम से कम 200 रुपये के यहाँ से USDT बाय करने हैं। लेट्स से मैं 10,000 के USDT बाय करना चाहता हूँ, बाय विद ज़ीरो फीस के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये 2 ऑप्शंस आ जाएंगे। आप बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या ईज़ी पैसा। अगर मैं ईज़ी पैसा के ऑप्शन पर क्लिक करके कन्फर्म परचेज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मुझे ईज़ी पैसा अकाउंट देगा, यानी कि जिस अकाउंट के अंदर मैंने अपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। यहाँ से हम मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेम उसी तरह हम चैट कर सकते हैं। मेक पेमेंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उनका ईज़ी पैसा अकाउंट नंबर आ जाएगा जिस बंदे से हमने ये USDT बाय करने हैं। अब ये मेरे सामने अकाउंट नंबर आ गया और अकाउंट टाइटल आ गया। जैसे ही मैं इस अकाउंट में पैसे भेजूँगा, मैं उनको नोटिफाई कर दूँगा कि मैंने अपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो मुझे USDT ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब क्योंकि मैं यहाँ से USDT बाय नहीं करना चाहता, सेम प्रोसीजर से मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर दूँगा और इस सिंपल तरीके से, यानी कि इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप आसानी से USDT बाय कर सकते हैं। जैसे ही USDT आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उसके बाद आप कोई भी कॉइन बाइनेंस के ऊपर आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अपने पैसे डिपॉजिट या विड्रॉ करवा सकते हैं और कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं।